हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ ये बिजनौर के कौथट गांव की है। और वहाँ पर दो परिवार रहते हैं। एक तो परिवार होता है, वो परिवार में वेद प्रकाश जी का होता है, और दूसरा जो परिवार होता है सुशील त्यागी जी का होता है। तो गांव में सभी जो स्कूल्स होते हैं वो कोएड होते हैं, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं। तो सेम जो सुशील त्यागी जी थे और वेद प्रकाश जी, उनके दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और जब वो दोनों एक साथ पढ़ते थे और 8th उनकी कंप्लीट हो जाती है तो भावना ग्रेजुएशन में दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लेती है। तो जो सुशील त्यागी जी का लड़का था शिवांग त्यागी, तो वो शिवांग त्यागी जो था वो भावना से एक तरफा प्यार करता था। वो भावना को आते जाते परेशान करना और उसके पीछे पीछे जाना, उसके बातें करना, और उसे मतलब किसी ना किसी तरह से वो परेशान करता ही रहता है। तो भावना अपने घर में आकर अपने पापा को बता देती है। तो उसके पापा जो होते हैं वो पेशे से वकील होते हैं और अपनी वकालत बहुत अच्छे से कर रहे थे। भावना के परिवार में वो दो बहनें होती हैं, एक भावना और एक आकांक्षा, और उनका एक भाई था। लेकिन जो सुशील त्यागी जी होते हैं उनके दो बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा था वो शिवांग त्यागी होता है, जो भावना को डेली परेशान करता रहता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि 27 फरवरी 2024 की सुबह एक फ़ोन कॉल आती है। तो भावना के पिता उस फ़ोन कॉल को उठाते हैं। तो वो कहते हैं, हेलो, कौन बोल रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं शिवांग त्यागी बोल रहा हूँ, और आपकी जो बेटी भावना है, अगर आपने उसके साथ मेरी शादी नहीं की तो वह शादी उसकी किसी के साथ भी होने नहीं दूंगा। इस तरह से वो उन्हें धमकाता है, डराता है। तो उसके जो पिता होते हैं, और क्योंकि वो बेटी की शादी की बात कर चुके थे, बेटी बहुत पढ़ी लिखी और होनहार थी, और वो उसका बीएड का लास्ट ईयर चल रहा था, तो वो बीएड कर रही थी। तो ऐसा होते करते फिर वो गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि एक ही गांव के दोनों लोग रहने वाले थे, तो भावना जो है वो पंडित होती हैं और वो त्यागी होते हैं। तो वो गांव के प्रधान के पास जाते हैं। तो वो एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत को बुलाने के बाद में सभी की सहमति से उनसे बात की जाती है। तो वो वहाँ पर जो वेद प्रकाश जी होते हैं उनसे सुशील त्यागी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी की गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सुलह सफाई सबकी हो जाती है, आपस में बातें हो जाती हैं। बातें होने के बाद में फिर वो उससे कहते हैं कि तुम इनकी बेटी का पीछा नहीं करोगे, और इनकी बेटी की शादी है, और सब बहुत अच्छे से इनकी बेटी की शादी में परिवार और मोहल्ले पड़ोस के नाते आप दोनों शामिल होंगे, क्योंकि वेद प्रकाश जी के घर से सुशील के घर की दूरी मात्र 300 मीटर की होती है। तो एक तरफा प्यार उनका चलता रहता है, और वो जो भावना होती है वो उसको हर तरह से साफ तौर पर बिल्कुल मना कर देती है, और उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तो वहाँ पर जब शादी की तैयारियां चल रही थी तो भावना शर्मा और उसकी छोटी बहन आकांक्षा शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा जी तीनों शॉपिंग के लिए जा रहे थे। घर में शहनाइयों की गूंज हो रही थी, और उनकी जो सगाई थी वो 21 अप्रैल 2025 को सगाई हुई थी, और 1 मई को उनकी शादी होने वाली थी। तो घर में मेहमान भी आने लगे थे, क्योंकि रोका हो चुका था। तो घर में मेहमान थे चारों तरफ से, मतलब सब शादी की गूंज, शादी की शहनाई, और घर में टेंट लगा हुआ था, भट्टी चल रही थी, गीत गाने हो रहे थे, सभी खुशी में झूम रहे थे। तो अब उसके पिताजी कहते हैं कि लहंगे का भी नाप देना है। तो वो अपनी बेटी को लेकर दोनों को मार्केट में जा रहे थे, और रास्ते में मार्केट में पूरी तरफ चारों तरफ चहल पहल होती है। वहाँ पर दुकानदार अपनी दुकानों में बैठे हुए थे, और बहुत ही खुशनुमा मार्केट का माहौल था। और तभी एक लड़का बाइक से आता है, और आने के बाद में बाइक से आकर वो सीधा बाइक उसके पास में रोक लेता है, भावना के पास, और उससे कहता है कि मैंने तुझसे मना किया था ना। और तभी एक तमंचा निकालता है और उसकी कनपट्टी पर साधता है। उसके पिता बस इतना ही कह पाते हैं, बेटा सुनो, रुको रुको। इतना कहने से पहले ही इस मिनट और सेकंडों में वो भावना की कनपट्टी पर रखकर गोली निकाल देता है, और भावना वहीं पर गिर जाती है। जब भावना गिर जाती है तो गिरने के बाद में वहाँ एक ही सेकंड में वो जो सड़क होती है उससे चिपक जाती है। जो उसकी बहन थी उसकी आंखों में 1000 सवाल होते हैं, और वो वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है, और उसके पिता भी वहाँ खड़े ही खड़े रह जाते हैं। क्योंकि जो पंचायत का फैसला था उसमें माफ़ी मांगने के बाद यह भी कहा गया था कि तुम अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी करो, और ये मोहल्ले वालों की तरह आपके पास में आएंगे और अच्छे से आपकी
शादी में दावत पानी खाई।